आपके साथ हेमंत कुमार। शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चाओं में है और इस वक्त हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। दिलावर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। दिलावर साहब, एक शिक्षा मंत्री के तौर पर शिक्षा विभाग में कई बदलाव करने की बात आप कह चुके हैं। शिक्षा विभाग को लेकर के आपकी कार्य योजना क्या है आगामी दिनों की? मैंने किसी भी बदलाव की बात नहीं की है। मैं तो जो पहले से नियम बने हुए हैं उनकी पालना कराना चाहता हूं, क्योंकि जैसे पहले से ये कि ड्रेस पहनकर ही विद्यालय में छात्रों को जाना चाहिए, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं कि अपना जो गणवेश है, जिसको ड्रेस भी कहते हैं, पोशाक भी कहते हैं जी, वही पहन करके छात्रों को अपने विद्यालय में जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ज्ञानवापी मामले को लेकर के आज कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शिक्षा विभाग को लेकर के भी हम बात करेंगे। मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सारे साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है कि जो 1993 से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में जो भगवान की मूर्तियां विराजी थी, उसकी पूजा पाठ बंद हो गया था, वो अब 7 दिन के अंदर उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वो बाबा काशी विश्वनाथ जी का है और सारे के सारे को अब ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय निर्णय देगा जब वह हिंदू पक्ष को सौंपेगा, क्योंकि उस समय के किन्हीं आक्रांताओं ने उस परिसर को नुकसान पहुंचाया होगा और उस पर कब्जा कर लिया होगा, तोड़फोड़ की होगी। इसके कारण से उनके अवशेष वहां रह गए हैं, लेकिन वो अवशेष ये कह रहे हैं कि हम सारा परिसर ये है, ये भगवान बाबा काशी विश्वनाथ जी का है और उनका परिसर होना चाहिए। संभवतः माननीय न्यायालय भी जो अंतिम फैसला देगा वो यही देगा। दिलावर साहब, सालों के बाद में कहा जाता है कि 1993 तक तो वहां पर पूजा की जाती रही है, उसके बाद अब कोर्ट का फैसला आया है और वहां पर एक बार फिर से पूजा शुरू हो सकेगी। हिंदू समाज के लिए और एक बहुसंख्यक समाज के लिए यह दिन कितना महत्वपूर्ण होता है? ये दिन पूरे देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देशवासी वहाँ वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं और अत्यंत खुशियां आज पूरा देश मना रहा है। दिलावर साहब, स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर के लागू करवाने की बात आपने कही है। हिजाब पर हमने देखा है विवाद हुआ लगातार और विपक्ष ये सरकार पर आरोप भी लगाता रहा कि हिजाब के नाम पर या इस तरह के मुद्दों के नाम पर आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम किसी भी हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हमने कहा ही नहीं हम हिजाब के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश है, निर्देश है कि विद्यालय में और गणवेश, जिसको पोशाक भी कहते हैं, ड्रेस भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन आपके विभाग की ओर से स्कूलों में मां सरस्वती की फोटो नहीं लगाने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। क्या ये आदेश लिखित में हैं और ये कितने उचित मानते हैं आप? देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती माँ है और विद्या मंदिर में सरस्वती माँ की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। इसलिए सरस्वती माँ की मूर्ति, चित्र, उसकी प्रतिमूर्ति होना ही चाहिए। वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। क्या ये लिखित में आदेश हैं? क्योंकि अब तक ये आदेश किसी ने देखे नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखो, विपक्ष ने तो ये भी दिया था, जो कांग्रेस का राज था, तब ये कहा था कि तुम ये बताओ कि सरस्वती माँ की पूजा या मूर्ति या चित्र विद्यालयों में किसके आदेश से लगा रहे हो, यानी वह सरस्वती माँ के विरोध में है।
कांग्रेस के लोग सरस्वती मां को मां मानते ही नहीं, और इसलिए उन्होंने ये लिखित में आदेश दिया था। शिक्षा विभाग के कई विद्यालयों में मैं नहीं पढ़ा था कि आदेश पहुंचा कि आप बताइए कि किसके आदेश से सरस्वती मां का चित्र या मूर्ति लगा रहे हो। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारे ज्ञान के मंदिर, विद्या के मंदिर हैं, उसमें विद्या की देवी सरस्वती मां की मूर्ति या चित्र ना हो। ये अनादिकाल से है, इसकी कोई लिखित ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन दिलावर साहब, आपका एक बयान आया था कि जिस देश में जिस तरह से वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है भारत में, वो ठीक नहीं है। क्या उसे लेकर के भी आपका विभाग कोई बदलाव करने जा रहा है, या 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाए जाने को लेकर के कोई कार्य योजना विभाग ने बनाई है? देखो, पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय वासुदेव जी देवनानी जी ने इसके बारे में विचार किया था। किन्हीं कारणों से वो साकार रूप नहीं दे पाए होंगे। अभी वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री बहुत ही विद्वान रहे हैं और उनकी बात वाजिबी है कि मातृ और पितृ दिवस मनाना चाहिए। हम यदि जो अल्प समय में इसमें व्यवस्थाएं कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो अगले साल से तो 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाएंगे ही। जी, और इसके साथ साथ स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाए जाने की भी क्या योजना है? कोई योजना नहीं है। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है, यानी सूर्य भगवान का उस दिन जन्मदिन है, ऐसा पूरे ग्रंथ मानते हैं, और जिसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। ये सूर्य भगवान हम सबको प्रकाश देता है, अंधेरा भगाता है जी, और इस प्रकाश से हमारा जो मानसिक हो, बौद्धिक हो, दैहिक स्वास्थ्य हो, वो उत्तम रहता है। यानी सूर्य के बिना हमारा जीवित रहना बहुत असंभव है। तो हमको जो जीवित रखता है, प्राण देता है और सब कुछ हमारा अंधियारा गायब करता है, उस भगवान की पूजा आराधना क्यों नहीं करें हम लोग। और इसलिए हमने ये आदेश दिया है शिक्षा विभाग को कि सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, उस क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास 15 दिन रोज करें। रोज करें सूर्य नमस्कार का अभ्यास, और 15 फरवरी को एक विशाल स्थिति में, विशाल काय यानी बड़ी संख्या में सभी विद्यालय, गांवों में, शिक्षण संस्थाओं में, कोचिंग क्लासेज में, सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में स्वयं सहायता समूह, समाज सेवक, जो धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक कार्यकर्ता, उनका भी सहयोग ले करके और बड़ी संख्या में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड बुक में राजस्थान का नाम इसलिए आए कि सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार और राजस्थान में शिक्षा विभाग के सहयोग से हुआ है। जी, आपने अभी हाल ही के अंदर एक रिव्यू कमेटी सिलेबस रिव्यू करने को लेकर के बनाने की बात की थी, उसकी योजना क्या है? क्या स्कूलों में सिलेबस में कोई बदलाव होगा तो कब तक होगा? हम सिलेबस का बदलाव करने की मैंने कभी बात नहीं की।